आपको कौमी असम्बली जहां वजीर आजम इजहार ख्याल कर रहे हैं। सरीहन करप्शन है। कैबिनेट ने उसको लिफाफे को बिना देखे उसके ऊपर फैसला लिया गया अपना बजोर बाजू कि जनाब आप फैसला दें। जोर बाजू कहा कि नहीं आप फैसला दें, ये बड़ा जरूरी है, आप बंद लिफाफा रहने दें। ये हैं जनाब स्पीकर जो मामलात जो मैं आज यहां पर कहना चाहता था। और देखें किस तरीके से पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात के परखचे उड़ा दिए गए और वो जाली लेटर लहराया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कई महीने कि जनाब ये अमेरिका की साजिश थी, अमेरिका ने ये इम्पोर्टेड हुकूमत लेके आए, मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया। और वो जिनका नाम अभी खायर साहब ने लिया असिस्टेंट सेक्रेटरी जो थे उनके हवाले से, और दिन रात जनाब स्पीकर झूठ के ऊपर झूठ बोला गया और लोगों के ज़हनों में ये बात उनके दाखिल कर दी गई कि इसी तरह हुआ है कि ये साजिश हुई अमेरिका की पाकिस्तान में मेरी हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। और आज जिस तरह डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब उनको फ़ोन किए जा रहे हैं कि जनाब मेरी मदद करो, उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हो। जनाब स्पीकर ये अंदाज़ा करें किस तरह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नहीं हमारे ताल्लुकात को बर्बाद कर दिया गया। और ये मैं बात आपको फिर ये कहता हूं कि चीन के साथ किस तरह चीन आज पाकिस्तान के साथ एक हिमालय की तरह खड़ा है। और हिंदुस्तान ने जो साजिश की है G20 की मीटिंग वहां पर बुलाने की, चीन ने वहां पर जाने से साफ इनकार कर दिया। ये वो चीन है जिसके बारे में इन्होंने कहा कि जनाब ये चीन जो है ये तो इन्होंने CPEC में करप्शन की है और अपना अरबों रुपए खाए गए और ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ये मंसूबे थे, इसमें करप्शन हुई है। स्पीकर कोई दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी जरा सी भी होश के साथ इस तरह की बात सोच सकता है? चाहे जाए कि उसको उस बात को फैलाया जाए और चीन के साथ ताल्लुकात को बेपनाह नुकसान पहुंचाया जाए। उसके बावजूद भी देखें चीन का हौसला, मैं सैल्यूट करता हूं चीनियों को, चीनी लीडरशिप को, जिन्होंने आज फिर कश्मीर कॉज के हवाले से पाकिस्तान के साथ वालिहाना साथ दिया है। सऊदी अरब के बारे में खबरें आई हैं, तुर्की के बारे में खबरें आई हैं कि वो हमारा साथ दे रहे हैं। इनके साथ इन्होंने ताल्लुकात को बर्बाद कर दिया। स्पीकर इसलिए मैं समझता हूं कि आज ये इंतहाई ज़रूरी है। मेरी कल परसों हमारे मोहतरम वज़ीर ख़ारजा से मेरी बात हुई और मैंने कहा कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से और दूसरे हवालों से उनका मैं इसका भरपूर नोटिस ले रहा हूँ मैं इसका। और हमारे जो मिशंस हैं पाकिस्तान के यूरोप में ख़ास तौर पर और शुमाली अमेरिका में, उनको हम एक्टिवेट कर रहे हैं और हक़ाइक़ के साथ उनको बताएंगे। और मैं आज आपकी इजाज़त से ये बात इस अवान में रखना चाहता हूँ कि मैं और वज़ीर ख़ारजा साहब से उनकी पूरी मुशावरत के साथ कि हम छोटे डेलीगेशंस, ज़्यादा नहीं, छोटे डेलीगेशंस 2-2, 3-3 अफराद पर मुश्तमिल जो जाके बड़ी अच्छी गुफ्तगू हक़ाइक़ के साथ कर सकें, अपने काउंटर पार्ट्स के साथ हम बाहर भिजवाएँ। और ये अगर ख़र्चा होता है तो कम से कम हम पाकिस्तान का दिफा कर रहे होंगे, जो असली सूरत हाल उनको बता रहे होंगे हक़ाइक़ के साथ। मैंने मीटिंग बुलाई और इस सिलसिले में हम इंशाअल्लाह फैसला करेंगे। जनाब स्पीकर ये बहुत जुल्म और ज़्यादती हुई है पाकिस्तान के साथ। अभी मैं कोयटा से होकर आया हूँ, 19 साल बाद वहाँ पर कोयटा में नेशनल गेम्स वहाँ पर उसका आज इफ्तिताह हुआ। 19 साल बाद ये कोई मामूली बात है कि किस तरीके से जनाब स्पीकर इन सपूतों ने, कौम के सपूतों ने, जिनके बारे में वो मरहुमा ने कहा था कि पुत्र हटाते नहीं लफ्ज़, उन्होंने अपनी जानें हथेली पर रखकर अपनी कौम के माओं और बच्चों और बुजुर्गों और जवानों को बचाया और इस दहशत गर्दी का कला कमा किया। और उनके बारे में इन्होंने जो कुछ किया 9 मई को, उसके बाद मैं समझता हूं कि ये कौम कभी इस दिलखराश वाक़े को कभी नहीं भूलेगी। और मैं आपको आज फिर बड़ी आजिज़ी से, हमारे दिल में कोई इंतकाम नहीं, कोई वेंडेटा नहीं है, बखुदा मैं आपको बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूं, लेकिन
जिन्होंने इस कौम के शहीदों और गाजियों की बेहुरमती की है और उनके यादगारों को पांव तले रौंदा है और उनको गाली गलौज किया, जाके अपना कायदे आज़म हाउस को जाके वहाँ पर उसको राख बनाया और पूरी दुनिया को बताया कि हम पाकिस्तानी नहीं, हम दुश्मन हैं। हम स्पीकर, उनको कानून और आइन के कटहरे में खड़ा करना होगा। अगर उनसे रियायत बरती गई तो मेरे मुंह में खाक, ये मुल्क नहीं बचेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे कोई हम मुनक़िस्म मिजाज नहीं है, सवाल पैदा नहीं होता। हमें नवाज शरीफ की ट्रेनिंग है। देखिए कि हमने क्या क्या, हमने बड़ी बड़ी मुसीबतों को हमने तहम्मुल से बर्दाश्त किया। पीपल्स पार्टी ने कितने कितने बड़े दिलखराश वाक़यात को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त किया, मगर ये वाक़या ऐसा है जो मेरे और आपकी ये कंट्रोल से बाहर है। ये कौम की अमानत है। मैं इंशाअल्लाह ये कौम की अमानत कौम को लौटाऊंगा इंशाअल्लाह। जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था सिविलियन तनसीबात पर हमलों से मुताल्लिक ATC में मुकदमात चलाए जाएंगे। कोई नया कानून नहीं बनने जा रहा, मौजूदा कानून पर ही अमल किया जा रहा है। इमरान नियाज़ी ने अपने ट्वीट में सफ़ेद झूठ बोला। 60 अरब की करप्शन को कहाँ लेकर जाएंगे? सऊदी वली अहद के नादिर तोहफे को बेचकर जाली रसीद दे दी। इमरान ने जनरल आसिम मुनीर के बारे में सफ़ेद झूठ बोला। इमरान खान ने साइफर के नाम पर भी जाली पर्चा लहराया। कौमी असम्बली में इजलास जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था मियांवाली में वो जो जहाज़ खड़े थे जिनको पाकिस्तान की आवाम की जमा पूंजी से ख़रीदा गया, वो वहाँ जत्था पहुँच गया आग लगाने के लिए। आइन ने जो कानूनी इख्तियारात दिए हैं वो आर्मी एक्ट के तहत चलेंगे। कोई नया कानून नहीं बनने जा रहा।